कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगदम्बे मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, शिवदेव भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, गौ ब्राह्मण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की है, भारत माता की है, महाकालेश्वर भगवान की है, वटेश्वरनाथ भगवान की है, श्री होरी हनुमान जी महाराज की है, रहना वाली माता की है, कैला देवी मैया की है, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय, कोटेश्वरनाथ भगवान की जय, गजानंद भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, चित्रकूट धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, कामतानाथ भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, श्री 108 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। अशतो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि, मृत्युर्मामृतगमयं शांति शांति शांति। तालियों के साथ भगवत नाम उच्चारण। ताली बजाइए। पियो सीता राम मेरो है, 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 राजा राम मेरो है, सीता राम मेरो है, राजा राम मेरो है। वो तो शंकर को प्यारो गोपाल मेरो है, वो तो शंकर को प्यारो
सरकार की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगत नियंता, जगत के परमाधार, रसकों के परम रस, आप्तकाम पूर्णकाम सर्वकाम, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जिसकी छत्र छाया के नीचे आयोजित ये अष्टोत्तर शत 108 कुंडी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, जिसके पावन तत्वावधान में आज इस विशाल मंडप, विशाल परिसर में बैठे हुए नगरी वेवर और आसपास से चलकर के आए हुए सभी बंधु बांधवजन, भक्ति और शक्ति की प्रतीक पूज्य मात शक्ति, आचार्य मंडल और 108 कुंडी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में बैठे हुए सभी यजमान बंधु, संस्कार टेलीविजन के माध्यम से कथा का आनंद लेने के लिए बैठे हुए सभी संस्कार परिवार के श्रद्धालु जन, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले में अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम भाव से नमस्कार। मानस में दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया और दोनों के नाम एक से हैं। आपने कई बार पढ़ा है, लंका कांड में है 10 मुख और मानस के बाल कांड में है महाराज दशरथ। दशरथ और 10 मुख दोनों एक से नाम हैं। दोनों का अर्थ क्या है? एकाग्र भाव से बैठेंगे। जिसकी इंद्रियां भोगों की तरफ चलती हैं, जो भोगों का गुलाम बन करके जीता है, उस व्यक्ति को हम 10 मुख के नाम से जानता है। जो धरती पर सिर्फ खाने के लिए आया है, सिर्फ मान सम्मान कमाने के लिए आया है और किसी को तो मान देता नहीं, जो अपने काम में चौकस है, पक्का है, कभी किसी दूसरे के काम में नहीं आता, तो लंका में जन्म लेने वाला ही वो 10 मुख रावण नहीं, समाज का हर व्यक्ति वो रावण हो सकता है जो परमार्थ के लिए नहीं जीता, उसको 10 मुख कहते हैं। इंद्रियां भोगों की तरफ चलेंगी तो हम 10 मुख बनेंगे। और दशरथ क्या है? जिनकी इंद्रियां योग की तरफ चलते हैं, जिनके अंदर त्याग है, ज्ञान कर्म और उपासना का जिसने वर्ण किया है। कथा सुनने का आनंद या तो शुरू के 1 घंटे में है या लास्ट के 1 घंटे में है, मध्य में तो जैसा श्रोता और वैसी वक्ता की वाणी है। वक्ता से बहुत कुछ बुलवाने के लिए एक कर्मठता और ये चतुरता श्रोता की होती है। कथा में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये दिव्यता महानता श्रोताओं को होनी चाहिए, क्योंकि वो इतने एकाग्र भाव से सुनते हैं। कथावाचक को लगता है कि अभी जल्दी घड़ी का कांटा 7 पर ना पहुंचे। एकाग्र भाव से त्याग के साथ जिंदगी का निर्माण कर रहा है। जिसने ज्ञान कर्म और उपासना का वर्ण किया है, उसकी इंद्रियां योग की तरफ चलती हैं। इंद्रियां भोग की तरफ चलेंगी तो उसका परिणाम क्या है, और इंद्रियां योग की तरफ चलेंगी तो उसका परिणाम क्या है। 10 कंठ रावण की इंद्रियां भोग की तरफ चली तो वहां जन्म मेघनाद का हुआ।
उसको भाई के रूप में कुंभकर्ण मिला, उसको बहन के रूप में सूर्पणखा मिली। कल मैं निवेदन कर चुका हूं कि सूर्पणखा दुर्वासना, भोगों की तरफ हम चलेंगे तो वासना का जन्म होगा, भोगों की तरफ हम चलेंगे तो अहंकार अभिमान का जन्म होगा। मेघनाद काम है, हम भोगों की तरफ चलेंगे तो हमारे यहां विकारों का जन्म होगा। और महाराज दशरथ की तरह यदि हम योग की तरफ चलेंगे तो वहां ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम, कोई संत श्री भरतलाल, कोई वैरागी श्री लखनलाल की वहां पर प्राकट्यता होगी। इसलिए राम कथा सुनकर के हमें भोग की तरफ नहीं, ये रामायण की कथा सुनकर के मुझे और आपको योग की तरफ चलना चाहिए, भक्ति की तरफ चलना चाहिए, सुंदर विचारों की तरफ चलना चाहिए। ज्ञान की परिभाषा क्या? बढ़िया विचार, पावन विचार, सात्विक विचार। वैराग्य का मतलब क्या है? जो मिला है उसमें हम संतुष्ट हो जाएं। कर्म की परिभाषा क्या है? जो हमने किया ईश्वर के लिए किया है। उपासना का मतलब क्या है? हम परमात्मा और परमार्थ के लिए जी रहे हैं, यही तो उपासना है। और जब ये सब चीजें चल करके आती हैं तब परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ता। बंधु और माताओं, भगवान स्वतः ही आकर के प्रकट होते हैं। आइए, अयोध्या में मेरे भगवान की आगमन की बेला है। हम अपने और आपके हृदय को अवध बनाएं तो निश्चित रूप से भगवान मेरे और आपके हृदय में भी आकर के प्रकट हो जाएंगे। अवध की विशेषता है, अयोध्या के बगल में सरयू बह रही है। आप भी अपने हृदय में श्रद्धा रूपी सरयू को जन्म दीजिए। जहां श्रद्धा की सरयू होगी वहां परमात्मा का आगमन वहां होगा, भगवान को आना ही पड़ेगा। जिसने 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय को अपने बस में किया, ईश्वर भी उसके आगमन का आकर के लाल बन जाता है। आइए गुनगुनाते हैं, तालिए। आज की कथा में इतना आनंद आएगा यदि आप एकाग्र भाव से बैठ करके सुनेंगे। महाराज अकेले में बैठे हैं, आंख में आंसू हैं, क्योंकि भयो गलान मोरे सुतना ही, मेरे यहां पुत्र नहीं है। एक बार शब्द लिखा है, एक बार ही महाराज ने ऐसा विचार किया। इससे पहले महाराज ने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे बेटा नहीं है। कब सोचा? जब कभी माता अरुंधति से भेंट हुई है। अरुंधति भक्ति की प्रतीक है। जब व्यक्ति भक्ति की शरण में जाता है तब वो सोचता है कि मेरा जीवन यूं ही निकल गया, ईश्वर मेरे जीवन में चल के नहीं आया। हम जाते ही भक्ति उपासना के पास से महाराज ने दौड़ लगाई है और गुरुदेव के चरणों में जाके वंदन किया है, प्रणाम किया है। कथा तो ये कहना चाहती है कि जीवन में
कुछ अभावता है, चाहत है। अपने मन की बात संसारी लोगों को मत बताइए। संसारी लोग आपकी कामना की पूर्ति तो करने वाले हैं नहीं, ये आपकी हंसी और ये आपकी मजाक और उड़ाएंगे। महाराज दशरथ दुनिया के लोगों से कहते कि हमारे यहां बेटा नहीं है, आप एक पुत्र की कैसे भी व्यवस्था करा दीजिए। तो लोग हंसते, हंसी मजाक उड़ाते कि बूढ़ा हो गया, शर्म नहीं, वृद्धावस्था में संतान मांगता है। लेकिन गुरुजी के दरबार में पहुंचे हैं तो गुरुदेव ने कहा धारव धीर होइए सुतचारी, धैर्य को धारण कीजिए। सुतचारी शब्द लिखा है। चारी का मतलब क्या है? चारी का मतलब यह है कि चार पुत्र साक्षात चार वेद के अंदर जिस बात का वर्णन किया है, चारों वेदों के अंदर ऋग्वेद, साम, अथर्व और यजुर, चार वेद में जिस ब्रह्म का वर्णन किया है वो परमात्मा ही तो तुम्हारे यहां चल करके आएगा। चारी का अर्थ यह भी है जो चार चीजें देने वाला है वो तुम्हारे घर में आएगा। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अथवा चारी का मतलब यह भी है कि चारों पुरुषार्थ ही तुम्हारे घर में स्वयं चल करके आएंगे। चार। संस्कृत भाषा के दृष्टिकोण में चार का अर्थ होता है आचरणवान, जिसके अंदर आचरणता है, पवित्रता है, पवित्र आचरण है जिसका, ऐसे बालकों का आगमन तुम्हारे घर में होगा। आप धैर्य धारण कीजिए। कथा मेरे और आपके लिए है। कितनी भी आपत्ति परेशानी आवे, आप मुरझाइए मत। आज रात्रि अमावस्या की है तो कल रात्रि पूर्णमासी की भी आएगी। आज परेशानी है, आज घड़ी दुख की है तो कल सुख की घड़ी भी आएगी आएगी आएगी। इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं। हमने ऐसे परिवारों को दुखित देखा, इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी, लेकिन आने वाले समय में कभी भी इतने प्रफुल्लित, इतनी हंसी और इतनी मुस्कुराहट। कहा महाराज बस बीते हुए समय को अब तो हम बिल्कुल भुला दिया हमने, और हमें तो ये लगता है कि उस दुख ने ही आज इस सुख को जन्म दिया है। परेशानी तो बहुत है, बहुत दुखी है राजा, लेकिन गुरुदेव ने ये ढाढ़स दिलाया, कहा आप धैर्य धारण कीजिए, और धैर्य धारण करोगे तो तुम्हारे घर में एक नहीं, तुम्हारे घर में चार पुत्रों का जन्म होगा। मायना इसका मतलब यह है कि दुनिया से मांगोगे तो दुनिया के लोग पहले तो देंगे नहीं, आप मांगोगे बहुत, वो देंगे बहुत थोड़ा सा। और संत के दरबार में जाओगे, आप मांगोगे 1 गुना और महात्मा उसको देंगे आपको 4 गुना करके। वो 1 गुना नहीं, वो 4 गुना करके देंगे। आपने जो सोचा है, आपने जो विचार किया है, गुरुजनों के दरबार में उतना थोड़ा ही मिलता है। फिर संसारी और इन संतों में अंतर क्या है? आपने जितना मांगा और उन्होंने उतना दिया, तो फिर इनकी महानता क्या रही? आप जो मांगेंगे उसका 2 गुना नहीं, उसका 3 गुना नहीं, महापुरुष उसका 4 गुना करके देते हैं, 4 गुना करके देते हैं। इसलिए कहा धारव धीर होइए सुतचारी, आप धैर्य धारण कीजिए, आपके घर में 4-4 पुत्रों का जन्म। श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, वो आपके वैसे भी पूज्य हैं। महाराज दशरथ के पूज्य कैसे लग सकते हैं? श्रृंगी, श्रृंगी महात्मा के बारे में कथा दी है कि कभी माता कौशल्या ने एक बेटी को जन्म दिया। प्रभु राम के प्राकट्य से पहले मां कौशल्या ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम शांता, बाई शांता। इनके एक मित्र हैं जिनका नाम है रोमपाद, और इनके यहां कोई संतान नहीं। तो महाराज दशरथ की बेटी इस शांता को गोदस स्वरूप राजा रोमपाद लेकर के चले गए। इनकी राजधानी में अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, वर्षा हुई नहीं। आचार्य लोगों ने कहा यदि ऐसा कोई महात्मा जिसने स्त्री का मुंह न देखा और उसके चरण पड़े तो वर्षा हो जाएगी। एक दिन ऐसे ही आगमन हुआ है महात्मा श्रृंगी ऋषि का, घनघोर वर्षा हुई है। राजा रोमपाद ने अपनी बेटी शांता का विवाह इन्हीं महात्मा श्रृंगी के साथ में किया है, इसलिए रिश्ते में महाराज दशरथ के दामाद लगते हैं ये महात्मा श्रृंगी। तो कह दिया वो आपके पूज्य भी हैं, और उनके हाथों से यदि यज्ञ कराया जाए तो बहुत शुभ होगा।
गुरुदेव वशिष्ठ ने महात्मा श्रृंगी को बुलाया है। सरयू के पावन तट पर बड़ी सुंदर सी वेदी बनाई गई। यज्ञ मंडपम को बड़े सुंदर ढंग से तरीके से सजाया। ऐसे यदि ढंग से यज्ञ हो जाए तो यज्ञ का परिणाम कल नहीं है, यज्ञ का परिणाम परसों नहीं है, यज्ञ का परिणाम वर्ष बाद नहीं है, यज्ञ का परिणाम आज, आज और आज और आज। ये यज्ञ इतना बड़ा है जो यहां चल रहा है। प्रातः आहुति डाली जा रही थी और मैं अपने इधर इस कक्ष में बैठा हुआ था। मुंह लटका हुआ था, चेहरे पर सुस्ती थी। किसी ने आकर के पूछा, महाराज क्या बात है? मैं बोल रहा था कि इतने विशालकाय यज्ञ में कल यज्ञ के लिए 100 ग्राम भी घी नहीं है, इसलिए किसी का इंतजार कर रहा हूं, शायद कोई आने वाला हो। अब विश्वास करना, यज्ञ वही विष्णु, ये तो साक्षात परमात्मा का रूप है। उसी समय 2 महान भाव आए। एक ने कहा 1.5 लाख रुपए का घी हमारी तरफ से, एक ने कहा 11,000 रुपए का घी हमारी तरफ से, और दोनों परिवार यहां बैठे। वो दोनों परिवार यहां बैठे और व्यवस्था हो गई। यज्ञ नारायण भगवान तो ये कहते हैं तुम करिए, यहां कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी थोड़ी है। प्रभात गुप्ता, चिंटू गुप्ता 2 साल पहले मैंने जिनके आवास पर मैंने विशाल काय कथा करी है, एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं उनका मान के लिए सुना। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हमें सोचने में देर लगेगी, लेकिन भगवान को देने में बिल्कुल देर नहीं लगती, क्योंकि हमारे आपके हाथ 2 हैं और भगवान के तो हजारों हाथ हैं, हजारों हाथ हैं। सहस्त्र शीर खा, हजारों हाथ वाला है। उस दरबार में कमी किस बात की है? यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। और मैं यज्ञ पर बहुत विश्वास करता हूं। अध्यात्म जीवन में मुझे 20-21 साल हुए हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिन ऐसा निकला हो जिस दिन नित्य यज्ञ ना किया हो, रोज यज्ञ। आप भी यज्ञ से श्रद्धा जोड़ें, यज्ञ में आहुति रोज डालें। गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। गुरु मंत्र के द्वारा आप यज्ञ में आहुति डालें। एकाग्र भाव से बैठना। आप रोज यज्ञ नहीं कर सकते तो ये 2 तिथियां लिख लीजिए। महीने में 2 दिन यज्ञ जरूर कीजिए। भोजन करना भूल जाना, सोना भूल जाना, आना जाना भूल जाना, लेकिन ये 2 तिथियां 2 मत भूलना। आप कलहता दरिद्रता देख नहीं पाओगे, इतनी बड़ी ताकत है दोनों तिथियों में। एक है पूर्णमासी और एक है अमावस्या। अमावस्या को यज्ञ करोगे तो आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके पुरखे प्रसन्न होंगे, और पूर्णमासी को यज्ञ करोगे तो आपके देवता प्रसन्न होंगे। ये लिखने लायक बात है। जो अमावस्या को यज्ञ करते हैं, पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं, उनके घर में कभी अचानक किसी की मृत्यु नहीं होती, कोई अमंगल घटना नहीं घटती, ऐसा पुराणों में लिखा है। पूर्णमासी को जो यज्ञ करते हैं उनका कभी बिजनेस, उनका कभी व्यापार नहीं रुकता। तो हमें तो इन दोनों की ही आवश्यकता है। घर में कभी अमंगल ना हो, उसके लिए पूर्णमासी। धर्म सत्कर्म के लिए पैसा आता रहे, कभी अमंगल ना हो, उसके लिए अमावस्या। घर में पैसा बराबर आता रहे, उसके लिए पूर्णमासी। बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं जिनको इस जन्म में आहुति डालने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 2 दिन बाद शायद पूर्णमासी, अमावस्या आ रही है, पूर्णमासी अमावस्या आ रही है। उस दिन आप वंचित मत रहना ये दिन से। यज्ञ तो वो है जो साक्षात राम को भी प्रकट करे। यज्ञ वो है।
जिनने यज्ञ धरती पर किया वहां भगवान प्रकट हुए, भले ही वो निशाचरों का यज्ञ क्यों ना रहा हो। राजा बलि यज्ञ करता है तो क्या वहां भगवान वामन प्रकट नहीं होते? कंस यज्ञ करता है, भले ही वो बैर से करे तो क्या वहां कृष्ण प्रकट नहीं होते? महाराज दशरथ यज्ञ करते हैं तो वहां परमात्मा प्रभु श्री राम आकर के प्रकट होते हैं। तो ये कथा सुनकर के तो यज्ञ आप करें। घर में एक तांबे की कुंडी रखिए, साकल्य तैयार कीजिए, जितना आपने तिल लिया है, लक्ष्मी वर्धक है तिल, उसका आधा चावल लीजिए। चावल वंश परंपरा को बढ़ाता है। नक क्षति अक्षत, जो कभी खत्म नहीं होता उसे अक्षत कहते हैं। जितना आपने चावल लिया है उसका आधा जौ लीजिए। यज्ञ में जौ डालने से दुश्मनों के खतरनाक विचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं, किसी का उच्चाटन नहीं चलता। लोग कहते हैं महाराज हमारी दुकान किसी ने बांध दी, चलती नहीं है। तो सामग्री में ये जौ इस बात का काम करती है। और उसकी आदि आप उसमें चीनी शक्कर डालें। चीनी डालने से आकर्षण बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, नूर बढ़ता है। चीनी घृत, परदेश में गई हुई दौलत वापस चल करके आ जाए, इसलिए घी डालते हैं। बसो हो पवित्र मत्स्य सतधारम, बसो हो पवित्र मत्स्य सहस्त्र धारम, देवस्वा सविता पुनात बसो हो पवित्रेण सतधारेण सुक्वा काम दुक्षा। ये वेद का मंत्र है। समस्त नदियों में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है उन महानुभावों को जो यज्ञ में घृत से आहुति डालते हैं। आपको ध्यान है हम निवेदन कर रहे थे घी खाने में फायदा नहीं करता, ये जलाने में फायदा करता है। बड़ी सुंदर वेदी बनाई है, बड़ा सुंदर यज्ञ मंडप बनाया गया। महात्मा श्रृंगी को बुलाया गया है आचार्यत्व के लिए। महाराज बैठे हैं, गुरुदेव वशिष्ठ का आसन लगा हुआ है। यज्ञ का आरंभ हुआ। यह यज्ञ 9 दिन तक यज्ञ चला। चैत्र शुक्ल पक्ष की पड़वा से आरंभ हुआ ये यज्ञ। अष्टमी पूरी निकल गई और 9वीं तिथि को दोपहर अभिजित मुहूर्त में, अभिजित मुहूर्त 11:48 से 12:12 तक ये रोज आता है। इस घड़ी में किया गया कार्य अपने आप में शुभ है। उस समय पंचांग खोलने की भी जरूरत नहीं है, ये रोज आता है अभिजित मुहूर्त। दोपहर 11:48 से 12:12, ये 24 मिनट का मुहूर्त है। और ऐसे ही भावी सुंदर मुहूर्त में जब यज्ञ की महाराज पूर्णाहुति की जा रही थी तो यज्ञ महाकुंड में से स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान यज्ञ देव प्रकट हुए, हाथ में चरु, और वही सुंदर सा प्रसाद गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को दिया गया है। वशिष्ठ मुनि ने महाराज दशरथ को प्रसाद दिया और कहा कि अपनी अपनी देवियों को ये चरु बांट करके देना। लेकिन कहीं मन में ये विचार मत कर लेना कि 9वीं को यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और उसी दिन माताओं ने वो प्रसाद पाया तो क्या भगवान फिर उसी समय प्रकट हो गए? समय तो लगा होगा। कि आपके दिमाग में ये भी तो प्रश्न आ सकता है। 9 महीने में तो सांसारिक बच्चों का जन्म होता है। जब यज्ञ यहां संपन्न हुआ उसके वर्ष के बाद में भगवान धरती पर आकर के प्रकट हो गए। वर्तमान समय में 53 रामायण से ज्यादा तो रामायण का मैंने दर्शन किया है, उसका स्वाध्याय पाठन भी किया है।
सिर्फ रामचरितमानस पढ़कर के हम रामायणी नहीं हो जाएंगे। योग वासिष्ठ रामायण जिसमें 1,00,000 श्लोक है, ऐसी गजब की रामायण है वशिष्ठ मुनि और प्रभु राम का उसमें विलक्षण संवाद है। ग्रंथ मिले तो इसको जरूर पढ़ना। आनंद रामायण, कल्पवास, अद्भुत रामायण, भुसुंडी रामायण, भारत रामायण, अध्यात्म रामायण, लोमस रामायण, कई रामायण। और उन रामायणों में बड़े ढंग से बड़ी तरीके से कथाओं का गायन किया गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज को प्रसाद दिया है और महाराज ने अपनी देवियों को जाकर के वो भी दिया, प्रसाद दिया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग मां कौशल्या को दिया। जो आधा बचा उसके 2 भाग किए, 1 भाग माता कैकेयी के हाथ पर रखा है और फिर जो बचा आधा उसके फिर 2 भाग किए और वो 2 भाग कौशल्या और कैकेयी को दे दिए गए। का अब तुम दोनों अपने हाथों से सुमित्रा को ये प्रसाद दीजिए। तो माता कैकेयी ने भी प्रसाद सुमित्रा को दिया, मां कौशल्या ने भी प्रसाद सुमित्रा को दिया। सुमित्रा माता के पास में 2 भाग, इन देवियों के पास में 1-1 भाग। इसलिए इन दोनों के यहाँ 1-1 पुत्र का जन्म, माता सुमित्रा के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। मां सुमित्रा की आंखें भर आई, एक हाथ से माता कौशल्या का चरण, दूसरे हाथ से माता कैकेयी का चरण पकड़ा और रो रो करके कहती है, हे बड़ी माता, तेरे भाग से यदि मेरे यहाँ पुत्र होता है तो उस बेटे को मैं तेरे पुत्र की सेवा में खपा दूंगी। कैकेयी माता को बोलती है कि तुम्हारे भाग से यदि मेरे यहाँ कोई संतान होती है तो उस पुत्र को मैं तुम्हारे पुत्र की सेवा में खपा दूंगी और मैं स्वयं तुम दोनों के चरणों में बैठकर मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। सुमित्रा तो उपासना है, ये तो भक्ति है। इसलिए मां कौशल्या के भाग से जिस बच्चे का जन्म हुआ वो श्री लखनलाल, इसलिए तो लक्ष्मण राम जी की सेवा में लगे। माता कैकेयी के हाथ से जो प्रसाद दिया गया सुमित्रा को, उससे श्री शत्रुघ्न जी महाराज हुए। इसलिए तो श्री शत्रुघ्न जी महाराज श्री भरतलाल जी की सेवा में लगे। अस्तु, अब जो भी कुछ रहा हो, माताओं ने प्रसाद लिया है, समय चला। धीमे धीमे बड़ा सुंदर सा वो समय आ रहा है। आगहन का महीना, माघ का महीना निकला, तत्पश्चात फाल्गुन का भी महीना निकल गया। होली खेली लोगों ने मस्ती के साथ, होली का महोत्सव भी निकल गया और धीमे धीमे सुंदर सा मधुमास, पुनीत मास, पावन मास, वसंत की रौनक, क्या कहा जाए, ना सर्दी है ना गर्मी है। लोग बड़े मुस्कुराहट के साथ, लोग बड़ी खुशी के साथ, जा दिनती हरि गर्वहि आए। जब से भगवान माता के उदर में चल करके आए हैं, ऐसा लग रहा था कि त्रिलोकी ने अपनी संपत्ति पूरी अवध में आकर के उड़ेल दी हो। सब अतिशय प्रसन्न हैं। जोग लगन ग्रह वारत थी, सकल भय अनुकूल। मुझे मानस का ये बालकांड का दोहा बहुत प्यारा लगता है। रामचरितमानस दोहा नंबर 190, रामायण के बालकांड का दोहा नंबर 190। जोग लगन ग्रह वारत थी, सकल भय अनुकूल। इसका मतलब यह है कि योग, जब जीवन में भक्ति योग चल करके आ जाए तो परमात्मा आके प्रकट हो जाएगा। लग्न ईश्वर के चरणों में लग्न हमारी लग जाए, ईश्वर आकर के प्रकट हो जाएगा। योग लगन तिथि, महापुरुष हमारी देहली पर अतिथि बन करके आ जाएं तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। बार संतों के शब्दों के ऊपर हम न्यौछावर हो जाएं तो ईश्वर हमारे घर चल करके आ जाएंगे। ये 190वां दोहा पढ़ करके भक्ति योग बनाइए। ये दोहा पढ़कर ठाकुर जी के चरणों में लगन लगाइए। ये 190वां दोहा पढ़ करके अतिथियों का इंतजार कीजिए, कोई हमारी देहली पर चल के आए। राजा मोरध्वज की तरह ये रोज अतिथियों का इंतजार करते हैं, किसी की सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। महान है वो लोग जिनकी देहली पर कोई जीवने को आए और वो देख करके वो गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए।
जो दूसरों को खिलाते खिलाते स्वयं भूखे रह जाते हैं, उनकी देहली पर स्वयं परमात्मा, उनकी देहली पर स्वयं भगवान कुबेर भीख का कटोरा लेकर के प्रकट होते हैं, कहते हैं तुम हमारे अन्नदाता और हम तुम्हारे सेवक हैं। मुस्कुराहट प्रसन्नता के साथ खिलाइए। योग लगन तिथि बार संत महापुरुषों के शब्दों के ऊपर बार मीन्स न्योछावर हो जाए। भगवान हमारे घर आकर के प्रकट हो जाएंगे। आइए, बड़ी सुंदर सी तिथि में भगवान प्रकट होते हैं। कौन सी तिथि है? चैत्र शुक्ल पक्ष, जिसको हम और आप राम नवमी के नाम से जानते हैं। नवमी को भगवान प्रकट होते हैं। प्रभु नवमी को प्रकट क्यों हुए? जब भगवान आ रहे थे तो तिथियां ये नंबर से लगी हुई थी, लाइन में भगवान के इंतजार में। सबसे पहले पड़वा खड़ी है प्रतिपदा, और इस प्रतिपदा ने राम जी से कहा प्रभु हमें आप स्वीकार कर लीजिए, हम बहुत बड़ी तिथि है, दुर्गा मैया की पूजा हमसे ही शुरू होती है। अगले नंबर पर द्वितीया खड़ी थी। भगवान ने कहा तुम्हारी क्या विशेषता है? द्वितीया ने कहा हम भाई दो हैं, बहन भाई के माथे पर टीका करती है, हमारी बहुत बड़ी विशेषता है। आगे एक और खड़ी थी। प्रभु ने पूछा तुम्हारी भी कोई विशेषता है क्या? कहा हम तृतीया हैं, भगवान परशुराम हमारी ही तिथि में तो प्रकट हुए थे, बिहारी जी के चरण दर्शन हमारी ही तिथि में तो होते हैं, बद्री विशाल भगवान का मंदिर हमारी ही तिथि में तो खुलता है। और शायद आपको नहीं पता होगा, युगों का आगमन जब सतयुग का प्रारंभ हुआ तो वैशाख शुक्ल पक्ष की इस अक्षय तृतीया से सतयुग का आगमन हुआ। ये ध्यान में रखना इस बात। जब कभी किसी युग का आगमन हुआ, सबसे पहले युग आया सतयुग। सतयुग का प्रारंभ इसी अक्षय तृतीया से हुआ है। बड़ी दिव्य तिथि है, हमें स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने कहा पंक्ति में कुछ और भी खड़ी हैं, इनको भी पूछ लें। आगे चतुर्थी थी। चतुर्थी को पूछा तुम्हारी भी कोई विशेषता है क्या? कहा गणेश जी हमारी तिथि में प्रकट हुए, हमें लोग गणेश चतुर्थी के नाम से जानता है, हमें स्वीकार कीजिए। प्रभु ने कहा रुकिए, थोड़ा और पूछ लें। तिथि आगे पंचमी का, तुम्हारी विशेषता का? हम ऋषि पंचमी है, हम बसंत पंचमी है, सरस्वती की प्राकट्यता हमारी ही तो तिथि में हुई है, इसलिए आप हमें स्वीकार कीजिए। एक दिन की बात, भगवती माता राधा को आलाप आया, श्वास, और उस श्वास में से एक देवी प्रकट हो गई, और उस देवी ने कृष्ण से कहा कि आप हमें स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा मेरी आह्लादनी शक्ति है, और ऐसा मैं कर नहीं सकता कि मैं तुम्हें स्वीकार करूं, कहा मुझे कुछ वरदान दीजिए। तो भगवान कृष्ण बोले कि राधा रानी की श्वास से तुम्हारी प्राकट्यता हुई है, लोग तुमको सरस्वती के नाम से जानेंगे, और आज है तिथि पंचमी, और तुम्हारे आने से मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इसलिए आज से इस तिथि को लोग बसंत पंचमी के नाम से जानेंगे। बसंत पंचमी के दिन माता भगवती सरस्वती की प्राकट्यता हुई है। श्रीमद् देवी भागवत में कथा का वर्णन है। आगे एक तिथि खड़ी है, पूछा तुम्हारी विशेषता? का हम हल षष्ठी है। फिर आगे पूछा का हम शीतला सप्तमी है। आगे तिथि उसको वो पूछा तुम्हारी विशेषता? का हम दुर्गा अष्टमी है। एक कोने में एक तिथि थर थर कांप रही थी। भगवान उसके पास पहुंचे, कहा तुम्हारा मुंह लटका सा है, बात क्या है, परेशानी क्या है? तब कहा प्रभु हमें तो आज तक किसी ने स्वीकार ही नहीं किया, हमारी तिथि में तो आज तक कोई प्रकट ही नहीं हुआ, हमको तो किसी ने स्वीकार ही नहीं किया। भगवान बोले तुम्हें किसी ने स्वीकार नहीं किया तो तुमको हम स्वीकार करेंगे। इसलिए इस नवमी के दिन मेरे भगवान इस धरती पर आकर के प्राकट्य की स्थिति में भगवान प्रकट होते हैं। ताली
ताली बजाइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ऐसी पावन दिव्य तिथि में आज मैया के प्रसूति का ग्रह में मेरे भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि जी प्रकट हुए थे। देवताओं ने स्तुति की। मैया ने पूछा कौन हो? भगवान कहते हैं माता मैं तेरा पुत्र हूं। कौशल्या के सामने प्रभु बेटा बनकर प्रकट हुए। मैया बोली भगवान 4 भुजा वाले हो, पोल खुल जाएगी, छोटे बन जाइए। प्रभु ने कहा आदेश, भगवान छोटे बने। कहा तो पुत्र हूं, कहा नहीं दो तो हमें देखकर टुमुक टुमुक करके तुम तो हंस रहे हो। बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता है। भगवान कहते हैं रोना नहीं आता। मैया ने कहा रोना पड़ेगा। और ज्यों ही मां बोली है कि रोना पड़ेगा तो प्रभु ने रोने का ड्रामा किया, बहाना बनाया कि सोनी बच्चन सो जाना रो ज्यादा तालियां तो वो बजा रहे हैं जो टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं। और आपकी तालियों में कंजूसाई क्यों? भगवान पधारे हैं। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा सिया लोचन अभिरामा तन घनश्यामा
कहा प्रभु रोना शुरू कीजिए। भैया प्रभु ने रोदन किया। सुनि सुरुदन परम प्रियवाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। मानस की चौपाई कहती है महाराज दशरथ की 3 से अनेक रानियां थीं। और रघुवंश का ऐसा कोई राजा नहीं है जिसने एक से ज्यादा विवाह न किए हों। ऐसे सिर्फ भगवान प्रभु श्री राम हैं जिन्होंने एक नारी व्रत रखा। इसलिए प्रभु राम को रघुवीर कहा। नहीं तो रघुवंश में और भारी राजा हुए, किसी को रघुवीर नहीं, प्रभु राम को रघुवीर। संभ्रम चले आई सब रानी। यदि 3 ही रानी होती तो गोस्वामी जी बोलते संभ्रम चले आई तीनों रानी। लिखा है, बताया है कि महाराज के 3 से अनेक रानियां थीं और सब संभ्रम अचंबित होकर के चली। आश्चर्य सा हो रहा था। अब आश्चर्य तो होना ही था कि दीदी की हो गया और हमारे हुआ ही नहीं। अब अचंबा तो था, आश्चर्य तो था। दीदी को भयो तो हमारे है जातो तो ज्यादा बढ़िया हो। तो संभ्रम चले आई। जितने भी वो अचंभे से आश्चर्य से आ रही। और आश्चर्य इसलिए भी होना था कि बच्चे के जन्म से 2-3 महीने पूर्व माताओं को बड़ी वेदना होती है। बच्चे को जन्म देते समय 10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी वेदना होती है पूज्य माता शक्ति को। लेकिन जिस माँ ने सुबह शरीर स्नान किया हो, 10 बजे शंकर जी की पूजा की हो, 11 बजे ब्राह्मणों को भोजन कराया हो और 12 बजे सुनाई में आया हो कि पुत्र का जन्म हुआ है, तो अचंबा तो होगा ही, आश्चर्य तो होगा। ईश्वर आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, परमात्मा आ रहे हैं। किसी ने कहा कौशल्या मां ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब तक सूचना मिली मां कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। और तब तक समाचार मिला है कि माता सुमित्रा ने 2-2 बच्चों को जन्म दिया। पूरा नगर नृत्य कर रहा है, झूम रहा है, आनंद सबको। महाराज दशरथ घर नहीं है। महाराज दशरथ दोपहर की संध्या करने के लिए गए हैं। ठाकुर जी का भजन हम 3 बार करें, जिसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। सुबह भी, रात्रि के अपराधों से बचने के लिए प्रातः भगवान का नाम लिया जाता है। दोपहर के भोगों से बचने के लिए मध्य भगवान की स्तुति की जाती है। देखा है आपने, मंदिर के देवताओं की दोपहर को आरती होती है। और रात्रि को कोई त्रुटि गलती ना होवे, संध्या को भगवान का यजन, ठाकुर जी का भजन किया जाता है। महात्माओं के लिए, महापुरुषों के लिए तो 3 काल ही भगवान का भजन होना चाहिए। आप जैसे सदगृहस्थों के लिए आप 3 समय भगवान को न दे सकते, तो प्रातः और संध्या तो भगवान को दीजिए। महाराज दशरथ ने सुना। गोस्वामी जी बड़े भाव के साथ लिख रहे हैं, महाराज के कान आज धन धन हो गए। कान क्या, काना बन गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, तीसरी चौपाई। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना।
बांके बिहारी लाल की जय। महाराज दशरथ ने सरयू के तट पर सुना भगवान आए हैं। सरयू के तट पर नहीं पहुंचोगे तब तक सूचना कैसे मिलेगी? श्रद्धा के घाट पर पहुंचोगे तो ईश्वर के आगमन का समाचार हमें आपको निश्चित रूप से मिलेगा। बड़े प्रसन्नता हुई है। लाखों लाखों गायों का गौदान करने का संकल्प महाराज ने किया। जब घर में व्यक्ति मृत की स्थिति में होता है, शरीर छूटने वाला है, तब कहा जाता है अब दादी के हाथ से कुछ गौदान करा दीजिए। जब दादी को होश भी नहीं है, बोल भी नहीं पा रही, का अब थोड़ी गाय की पूंछ हाथ में पकड़ा दीजिए। गौदान तब कीजिए जब आपको समझदारी है। गौदान उस समय कीजिए जब हम होश में हैं। जब गाफिल हो गए तो फिर उसका मायना, उसका मतलब क्या है? बच्चों का जन्मदिन आप मनाते हैं, गाय के लिए ग्रास निकालिए, गौ सेवा कीजिए, पानी वहां डालिए जहां जल की आवश्यकता है। गाय में सभी देव वास करते हैं। दुनिया का ऐसा कोई देवता नहीं जो गौ माता में वास ना करे। गाय का गोबर जहां गिरता है वहां गरीबी नहीं आती। गाय का मूत्र जहां गिरता है वहां कभी रोग आकर के नहीं फैलते। गाय का दूध 15 दिन अपना असर दिखाता है। आज आप गाय का दूध पी लीजिए, 15 दिन उसका असर रहेगा।